हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपके इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। स्पोकन इंग्लिश के सीरीज में आज मैं फिर एक नया सेंटेंस लेकर आया हूँ आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक इसे आप शेयर करें और डेली एक एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक ऐसा सेंटेंस जिससे बोलने की आपकी बेहद इच्छा होती है, बहुत तमन्ना होती है, लेकिन आप बोल नहीं पाते, ऐसे सेंटेंस में चुन चुन कर तलाश करके आपके लिए ला रहा हूँ ताकि आप उस सेंटेंस को बोलें और कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। और जब आप उस सेंटेंस को बोलें तो सामने वाले को लगे कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से आती है। तो इसलिए कि आपको अपना पर्सनालिटी बेहतर करना है, इसलिए कि आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, इसलिए कि आपको अपना स्टेटस चेंज करना है लोगों की नज़र में, और इसके लिए इंग्लिश बोलना ज़रूरी होता है आज के ज़माने में। इसलिए मैं आपके लिए हर दिन एक नया सेंटेंस लेकर आता हूँ। तो आज जो सेंटेंस लेकर मैं आया हूँ ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, और अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आपको इस तरह के सेंटेंस चुटकियों में बनाना आएगा और बहुत मज़ा भी आएगा। इंग्लिश बेहद ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग रुचिकर सेंटेंस लैंग्वेज है, लेकिन हमने इसे सिर्फ जानकारी के अभाव में बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत टिपिकल बना दिया है। इंग्लिश सचमुच इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान लैंग्वेज है अगर इंग्लिश की बारीकियों को हम समझें तब। आज जो हमने सेंटेंस को चुना है वो सेंटेंस है जैसे कि हम लोग बोलते हैं, क्या आन पड़ी तुम्हें सच बोलने की, क्या आन पड़ी तुम्हें झूठ बोलने की, क्या जरूरत है झूठ बोलने की, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्या ज़रूरत है सब्जी लाने की, घर में तो सब्जी है ही। और कुछ स्टेट में तो इसको अलग तरीके से बोलते हैं, स्टेट का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, गब्बर खाने के लिए सब्जी लाए, घने आग लग रही थी सब्जी लाने की। तो अब इसको इंग्लिश में कैसे बनाएं? अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह से लोग बोलते हैं, और हमारे बिहार में, मिथिला में तो ऐसे बोल देते हैं लोग, बुझा अपने बुझा बड़ा सब्जी आन ला। तो इस तरह के सेंटेंस जो हम लोग बोलते हैं हर लैंग्वेज में अलग अलग है, हर तरफ अलग अलग है। इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को कैसे बोलें? तो जब आपको इस तरह की सेंटेंस बोलना है कि क्या ज़रूरत है सब्जी लाने की, सब्जी लाने की कोई ज़रूरत नहीं, बेकार में सब्जी ले आए, वे सब्जी ले आए, कुछ नहीं सोचा तो सब्जी ले आए, क्यों ले आए सब्जी, सब्जी लाने की क्या आवश्यकता है? तो जब इस तरह के सेंटेंस आपको बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? तो इसके लिए दो स्ट्रक्चर है इसमें। सेंटेंस पर पहले ध्यान दीजिएगा, दो तरह के इसमें सेंटेंस होते हैं। एक तरह के सेंटेंस होते हैं जो काम होने से पहले आप मना कर रहे हैं कि सब्जी लाने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब अभी लाया नहीं है, लाने से पहले ही मना कर रहे हैं कि सब्जी लाने की क्या ज़रूरत, सब्जी लाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्या हो सकता है सब्जी लाने की, बेवजह सब्जी लाना है, फालतू का सब्जी लाना है, ऐਵੇਂ सब्जी लाना है, सब्जी लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। और एक कोई जब सब्जी लेकर आ जाता है तब आप कहते हैं सब्जी लाने की क्या ज़रूरत थी, क्यों ले आए सब्जी, सब्जी लाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, फिर फालतू का सब्जी ले आए आप। तो एक काम होने के बाद आप कहते हैं और एक काम होने के पहले कहते हैं। तो अगर काम होने से पहले आपको बताना कि कोई काम अनावश्यक है, गैर जरूरी है, ये काम नहीं होना चाहिए, तो अभी हुआ नहीं, होने से पहले ही मना कर रहे हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे नीड नॉट प्लस V1। इस सेंटेंस की खासियत यह है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता कोई भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, आपको नीड नॉट को चेंज करने की जरूरत नहीं, एस और यस लगाने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे हमने कहा, यू नीड नॉट गो देयर, तो हम क्या कहना चाहते हैं, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं। क्या जरूरत वहां जाने की, फालतू का वहां जाना चाहते हो, वहां जाने का कोई मतलब ही नहीं है, वहां जाने का कोई तुक ही नहीं बनता। तो इस तरह के सेंटेंस जब कहते हैं वहां जाने का कोई तुक ही नहीं बनता, वहां जाने का कोई मतलब ही नहीं है,
वहाँ जाना फालतू है, वहाँ एवे चले गए, यहाँ वहाँ जाना एवे है, फालतू के चले गए। तो इस तरह के सेंटेंस आप अभी गए नहीं, पहले बना रहे हैं, तो यू नीड नॉट गो देयर। कहते हैं हमने झूठ बोलने की क्या जरूरत, एवे झूठ बोलते हो, झूठ बोलने की कोई आवश्यकता है नहीं, फालतू के झूठ बोलने की जरूरत क्या है। तो जब हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं, हम ये कह रहे अभी बोला नहीं है, बोलने से पहले मना करें, झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है, झूठ बोलने की क्या आन पड़ी, झूठ क्यों बोलना फालतू का, झूठ बोलने का कोई तुक ही नहीं। तो इस तरह की बात करते हैं तो क्या कहेंगे, यू नीड नॉट, और झूठ बोलना क्या होता है, टेल अ लाई। अब इसी तरह से कभी कभी हम ये बोल देते हैं कि उसे सच बोलने की क्या जरूरत, फालतू का सच बोला है, बिना वजह सच बोला है, सच बोलने का कोई तुक ही नहीं बनता, सच बोलने की क्या आवश्यकता, सच बोलने की क्या आन पड़ी। तो ऐसे सेंटेंस जब बोलना होगा तो अगर सब्जेक्ट हम बदले, इसमें दोनों में ही यू है, अब सब्जेक्ट बदल देते हैं हम लोग, ही नीड नॉट स्पीक द ट्रुथ। इस दोनों में ध्यान रखिएगा, झूठ बोलना का टेल अ लाई होता है, लेकिन सच बोलना का टेल द ट्रुथ नहीं होता। ये इंग्लिश का अपना स्टाइल है। तो सच बोलना का स्पीक द ट्रूथ होता है और झूठ बोलना का टेल अ लाई होता है। कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो ये एरर में आ जाता है, टेल द ट्रूथ स्पीक द ट्रूथ, ये स्पीक अ लाई हो जाता, वो लिख देते हैं एग्जाम में, या टेल द ट्रूथ लिख देता। तो टेल द ट्रूथ नहीं लिखना चाहिए और स्पीक अ लाई नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये सारे सेंटेंस का मतलब क्या है कि अभी काम हुआ नहीं, काम होने से पहले आप मना कर रहे हैं। देखिए यू है तो भी नीड नॉट है, ही है तो भी नीड नॉट। इसकी वजह क्या होता है कि नीड नॉट को अगर जब एडवांस ग्रामर में आप जाकर पढ़ेंगे तो नीड नॉट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल्स है, और मॉडल्स में ऐसा नहीं लगता, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो। जैसे हम ही कहते हैं तो ही के साथ कैन ही कहेंगे, ही कैंस तो नहीं कह देंगे। तो ही भी कैन, ही कैन, आई कैन, यू कैन, शी कैन, सब जगह कैन ही लगना है, ऐसा तो नहीं लगना मॉडल्स में। तो अगर काम नहीं हुआ और काम होने से पहले कह रहे हैं, हम कह रहे तुम्हें सब्जी खरीदने की क्या आन पड़ी, सब्जी खरीदने की क्या सूझी, सब्जी खरीदने का कोई तुक ही नहीं बनता, तो हम क्या कह देंगे, क्या तुम लोगों को सब्जी खरीदने कोई तुक ही नहीं बनता, तो हमने लिख दिया दे, ये उन लोगों को सब्जी खरीदने का कोई तुक ही नहीं बनता, दे नीड नॉट बाय वेजिटेबल्स। क्लियर है कि अगर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें सब्जी खरीदने की कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, सब्जी खरीदना एवे है, खाम का ही सब्जी खरीद लाए, सब्जी खरीदने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि अभी काम हुआ नहीं, तो जब काम हुआ ही नहीं उससे पहले ही अगर मना कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, नीड नॉट प्लस V1 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। और नीड नॉट एक मॉडल है, तो मॉडल वर्ब में हम एस और एस सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं लगाते, और इसको पास्ट में जाकर नीडेड नॉट भी बनाने की जरूरत नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर हमने ये लिख दिया ही नीड्स नॉट तो ऐसे भी गलत हो जाएगा, और ही अगर पास्ट में जाके बनाएंगे नीडेड नॉट तो भी गलत हो जाएगा। इसका इस्तेमाल, इस सेंटेंस का इस्तेमाल सिर्फ उस सेंटेंस के लिए करते हैं, उस वक्त करते हैं जब कोई काम हुआ नहीं, होने से पहले ही हम बताना चाह रहे हैं कि जो काम तुम करने जा रहे हो बेतुका है, अनावश्यक है, गैर जरूरी है, उस काम को करने की कोई आवश्यकता नहीं। कहते तुम्हें सब रविवार को स्कूल जाने की क्या जरूरत, तुम्हें रविवार को स्कूल जाने की क्या जरूरत, रविवार को स्कूल जाने की क्या आवश्यकता, रविवार को यह करने की क्या आवश्यकता। तो आपको कैसे बोलना चाहिए, यू नीड नॉट go to school on Sunday। तो you need not go to school on Sunday अगर हम कह रहे हैं तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, तुम्हें संडे को स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें संडे को स्कूल जाने की आवश्यकता ही नहीं। तो जब हम कहना चाहते हैं संडे को स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं, संडे को स्कूल जाने की आवश्यकता ही नहीं, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, नीड नॉट प्लस V1। अब दूसरा सेंटेंस हमारा ये बनता है कि अगर हम ये कहना चाहें कि तुम्हें स्कूल जाने की क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी, तो इस सेंटेंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बनाएंगे। आपके इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।